हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक 25 जनवरी 2024। आज शिव महापुराण के और मैं आ गया आप लोगों के समक्ष। मेरे भोलेनाथ की दया है कि आज मैं शिव महापुराण पढ़ पाऊंगा। आज का अद्भुत दिन, अद्भुत दिवस। आज गुरुवार और मेरे बड़े भाई और भाभी का शादी की सालगिरह। मेरे भाई उदय राजगढ़िया और भाभी अलका देवी राजगढ़िया का शादी का सालगिरह। तो अद्भुत दिन, अद्भुत समय, अद्भुत ईश्वर की इच्छा। आज मैं आपको कथा की ओर ले जाऊंगा। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नम, उमा शंकर नारायणी देवी राजगढ़िया, कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, आचार्य संगीत किशन जी महाराज सांवरिया बाबा का शिष्य। हमारे पूर्वजों को नमन कर, हमारी कुल देवी के सरस्वती माता को वंदन कर, यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को वंदन कर मैं प्रथम पूज्य देव गणपति जी का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप निर्विघ्न रूप से कथा करवा लें, कर दें और सुन लें और सुना लें। सभी देवी देवताओं को आकर यहाँ मार्ग दें, वो आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। हमारी भाषा को नाथ भाषा में बदल कर उनको तक पहुँचाने की कष्ट करें। हे महादेव, हे दयानिधान, हे करुणानिधान, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया आपके समक्ष आपकी इच्छा से ही यह कथा कर पाऊंगा, नहीं तो मेरे में कोई क्षमता नहीं। हे महादेव, आप गौर बिंदोरा के रूप में, उमा शंकर नारायणी के रूप में अपना आसन ग्रहण करें। तत्पश्चात हमें आशीर्वाद दें कि तमरुका जी के रूप में मैं आपको भी कथा सुना सकूं और आपकी इच्छा से जनमानस को भी यह कथा पहुंचा सकूं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर घर महादेव। प्रदीप मिश्रा जी का मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस महापुराण की ओर पढ़ने के लिए अग्रसित किया। ये पुराण ही नहीं, साक्षात शिव है और शिव ही सब कुछ हैं। श्री शांब शिवाय नमः, श्री शांब शिवाय नमः। ये मेरे महादेव का अद्भुत 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 ग्रंथ है। हर हर महादेव। हे भोला दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम करिष्ये, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िष्येत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा, हे काशीपति नाथ सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव। हनुमान जी की इच्छा से हनुमान जी से भी अनुरोध करता हूं कि निर्विघ्न रूप से यह कथा सुन लें, और रामचंद्र जी से भी अनुरोध करता हूं कि अपने प्रिय इष्ट देव की कथा मुझसे सुन लें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। हर हर महादेव, घर घर महादेव। आज हम लोग कोटि रुद्र संहिता का 27वां अध्याय में यानी 27वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। मेरे महादेव की इच्छा से, मेरे गुरु की आज्ञा से मैं आज कथा प्रारंभ करता हूं, जो कि आप लोगों को समझ में आए, ऐसी मेरा गुरुदेव से प्रार्थना है। हे सांवरिया बाबा, आप आशीर्वाद दें और मुझसे यह कथा करने की का क्षमता प्रदान करें। हर हर महादेव। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, गंगा किस स्थान को जल रूप में प्रवाहित होकर प्रकट हुई? हे प्रभु, उनका महात्म्य सबकी अपेक्षा अधिक क्यों हुआ, इसे बताइए। हे व्यास शिष्य, जिन दुष्ट ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को दुख दिया, बाद में उन्हें क्या फल मिला, उसे कहिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, उस समय गौतम के द्वारा प्रार्थना करने पर स्वयं गंगा शीघ्र ही उस ब्रह्मगिरी में प्रकट हुई। गुलर वृक्ष की शाखा से उनकी धारा निकली। तब सुप्रसिद्ध मुनि गौतम ने आनंद से उनका स्नान किया। गौतम के जो शिष्य थे तथा अन्य आए हुए जो महर्षिगण थे, उन सभी ने वहां पर प्रसन्नता पूर्वक स्नान किया। तभी से उनका
स्थान का नाम गंगा द्वार प्रसिद्ध हो गया। हे मुनियों, इस रमणीय क्षेत्र का दर्शन करने से संपूर्ण पापों का अपहरण हो जाता है। इसके बाद महर्षि गौतम से द्वेष करने वाले वे सभी ऋषि भी स्नान करने के लिए वहां आ गए। तब उन्हें देखकर वे गंगा जी शीतता से अंतर्ध्यान हो गई। महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंगा की बारंबार स्तुति करते हुए शीतता से कहा, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। गौतम बोले, हे माता, ये सभी महर्षि श्रीमद में अंधे हैं, हो सज्जन को अथवा असज्जन हो, परंतु मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आप उन्हें दर्शन दीजिए। सूर्य बोले, हे ऋषि श्रेष्ठों, उसके बाद आकाश मंडल से गंगा जी की वाणी प्रतिध्वनित हुई, आप लोग गंगा जी के उस उत्तम कथन को सुनिए। गंगा जी बोली, ये अत्यंत दुष्ट कीर्तन स्वामी से द्रोह करने वाले धूर्त और पाखंडी हैं, इन्हें देखना तक नहीं चाहिए। गौतम बोले, हे माता, महापुरुषों के इस कथन को आप सुनिए और भगवान शंकर के वचन को सत्य कीजिए। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य अपकार करने वालों का भी उपकार ही करता है, मैं उससे पवित्र होता हूँ, यह भगवान का वचन है। सूर्य बोले, महात्मा गौतम मुनि का यह वचन सुनकर आकाश मंडल से पुनः गंगा जी का कथन ध्वनित हुआ। हे गौतम महर्षि, आप सत्य और कल्याणकारी वचन कह रहे हैं, फिर भी ये संसार की शिक्षा देने के लिए प्रायश्चित करें। विशेष रूप से आपके अधीन हुए इन लोगों को आपकी आज्ञा से 101 बार इस पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। हे मुने, तभी इन दुराचारियों को मेरे दर्शन का विशेष अधिकार प्राप्त होगा, यह मैंने सत्य कहा है। पुनः सूर्य बोले, गंगा जी की यह बात सुनकर उन सभी दिन ऋषियों ने हमारे अपराध को क्षमा करें, गौतम से इस प्रकार प्रार्थना कर पर्वत की परिक्रमा की। उन ऋषियों के द्वारा ऐसा कर लेने पर उन गौतम ने गंगा जी की आज्ञा से गंगा द्वार के नीचे वाले स्थान का नाम कुशाव्रत रखा। उसके बाद वे गंगा जी गौतम को प्रसन्न करने के लिए वहां पर पुनः प्रकट हुई। तब से वह श्रेष्ठ तीर्थ कुशाव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान करने वाले मनुष्य अपने सभी पापों का त्याग करके दुर्लभ विज्ञान प्राप्त कर सिद्ध ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद जब गौतम एवं अन्य ऋषिगण परस्पर मिले, उस समय जिन्होंने पहले कृतघ्नता की थी वे लोग लज्जित हो गए। ऋषिगण बोले, हे सूर्य जी, हम लोगों ने तो इसे दूसरी तरह से सुना है, हम आपका वर्णन करते हैं। गौतम ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया था, आप ऐसा जानिए। सूर्य जी बोले, हे द्विजो, कल्प भेद के कारण वह भी सत्य है। हे सुरतो, मैं इस कथा का भी विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। गौतम ने उन ऋषियों को दुर्भिक्ष से पीड़ित रह देखकर महात्मा वरुण को आदेश कर बहुत बड़ा तप किया। उनका अनंतर वरुण को कृपा से उन्होंने अक्षय जल प्राप्त किया और तत्पश्चात बहुत से धान तथा जो बुआए। हे ऋषि श्रेष्ठों, उस प्रकार उन परोपकारी महर्षि गौतम ने अपने तपोबल से उनके भोजन का प्रबंध किया। किसी समय उनकी दुष्ट स्त्रियां जब जल लेने के प्रसंग में अपने ही व्यवहार के कारण अपमानित हो गई, तब वे क्रुद्ध होकर अपने पतियों से गौतम के प्रति ईर्ष्यायुक्त वचन बोली। तब दुष्ट बुद्धि वाले तथा कुटिल अंतकरण वाले उन ब्राह्मणों ने एक कृत्रिम गाय बनाकर उनकी फसल को चरने के लिए छोड़ दिया। तब गौतम ने अपने फसल को खाने से अशक्त उस गाय को देखकर उसे धीरे से हटाते हुए एक तिनके से मारा। हे विप्रो, वह गाय तिनके के स्पर्श मात्र से भूमि पर गिर पड़ी और होनहार वर्ष क्षण भर में मर गई। तब वहां के कुत्सित विचार वाले सभी ऋषिगण एकत्र होकर कहने लगे कि गौतम ने गाय मार डाली। इसके बाद शिव भक्त गौतम गाय मर गई ऐसा सोचकर भयभीत हो गए और अपनी पत्नी अहल्या तथा शिष्यों सहित आश्चर्य में पड़ गए। उसके पश्चात उस कृत्रिम गाय के विषय में जानकर वे गौतम कुपित हो उठे और तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उन सभी ऋषियों को शाप दे दिया। गौतम बोले, तुम सभी दुरात्मा हो, मुझे शिव भक्त को इस प्रकार विशेष दुख देने के कारण वेद से विमुख हो जाओ। आज से वेदोक्त सत्कर्म में और विशेषकर मुक्ति प्रदान करने वाले शिव मार्ग में तुम लोगों की श्रद्धा नहीं रहेगी। आज से वेद
बहिष्कृत एवं मोक्ष मार्ग से रहित बुरे मार्ग में तुम लोगों की प्रवृत्ति रहेगी। आज से तुम लोगों के मस्तक से मूर्तिका का तिलक होगा और हे ब्राह्मणों, माथे पर मूर्तिका का लेप करने वाले तुम लोग नरकगामी होगे। तुम लोग शिव को पर देवता नहीं मानोगे और उन अद्वैत सदाशिव को उन अन्य देवताओं के समान समझोगे। शिव पूजा आदि कर्म में, शिवनिष्ठ भक्तों में एवं शिव पर्वों में तुम लोग की प्रीति कभी भी नहीं होगी। आज मैंने जितने दुखदायी शाप तुम लोगों को दिए हैं वे सब सर्वदा तुम लोगों के संतानों को भी प्राप्त होंगे। हे द्विजो, तुम लोगों के पुत्र पौत्र आदि शिव भक्त से विमुख रहेंगे, शिव भक्ति से विमुख रहेंगे और तुम लोग अपने पुत्रों के साथ निश्चित रूप से नरक में निवास करोगे। उसके बाद चांडाल योनि में जन्म लेकर दुख दारिद्र्य से पीड़ित रहोगे और धुत एवं निंदा करने वाले होगे तथा सर्वदा तृप्त मुद्रा से चिन्हित रहोगे। सूर्य बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार उन सभी मुनियों को शाप देकर महर्षि गौतम अपने आश्रम पर चले गए। उन्हें अत्यधिक शिव भक्ति की तथा वे परम पवित्र हो गए। उसके बाद उन शापों के कारण क्षीण हृदय वाले वे सभी ब्राह्मण शिव धर्म से बहिष्कृत होकर कांचीपुर में निवास करने लगे। उनके सभी पुत्र भी शिव धर्म से बहिष्कृत हो गए। आगे चलकर कलयुग में बहुत से लोग उन्हीं के समान दुष्ट होंगे। हे मुनि सतमो, इस प्रकार मैंने उनका समग्र वृत्तांत आप लोगों को कहा। हे प्राज्ञो, इसके पहले का वृत्तांत भी आप लोग आदरपूर्वक सुन चुके हैं। इस प्रकार मैंने गौतम की गंगा की उत्पत्ति तथा पापहारी उत्तम महात्म्य आप लोगों से कह दिया और त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भी मैंने कहा, जिसे सुनकर मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अब इसके आगे मैं वेदनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के पापनाशक महात्म्य का वर्णन करूंगा, आप लोग उसे सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रूप संहिता में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शिव शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं आप सबों से फिर से प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार यह कथा आप सुन रहे हैं, आपके पापों का नाश हो रहा है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कथा के ओर जोड़िए, अपने दुखों को कम कीजिए, उनके दुखों को कम कीजिए और अपने पूर्वजों को मुक्ति के लिए, अब उनके पूर्वजों को मुक्ति के लिए, आगे की गति के लिए, अपने जीवन में तकलीफ कम करने के लिए शिव महापुराण के अद्भुत मूल पाठ को सुनिए, सुनवाइए। सुनवाना भी एक प्रकार का धर्म है और यह इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सुनिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन स्नेह स्नेह होना शुरू हो जाएगा। हर हर महादेव, काल हर, दुख हर, दारिद्र कष्ट हर, हर हर। शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। अथाष्टविंशो अध्याय। इस प्रकार 28वां अध्याय पे हम लोग चलेंगे। सूर्य बोले, किसी समय अभिमानी तथा महान प्रायण राक्षस श्रेष्ठ रावण पर्वतों में उत्तम कैलाश पर भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करने लगा। जब कुछ समय तक आराधना किए जाने पर भी शिव जी प्रसन्न न हुए, तब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने दूसरे प्रकार का तप करना प्रारंभ किया। हे द्विजो, पुलस्त्य कुल में जन्म ग्रहण करने वाले ऐश्वर्य संपन्न व रावण सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत के दक्षिण में वृक्षों से भरी हुई भूमि में एक उत्तम गर्त बनाकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसमें समीप में शिव जी की स्थापना कर हवन करने लगा। वह ग्रीष्मकालीन में पंचाग्नि के मध्य में बैठकर, वर्षा काल में खुले चबूतरे पर बैठकर और शीतकाल में जल के भीतर रहकर इस तरह 3 प्रकार से तप करने लगा। इस प्रकार उसने घोर तप किया, तब भी दुष्ट आत्माओं के लिए दुराध्य परमात्मा सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद दैत्यपति महात्मा रावण ने अपने सिर काटकर शिव का पूजन प्रारंभ किया। उसके शिव पूजन में विधि पूर्वक एक एक सिर काट डाला। इस प्रकार जब उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले, तब एक सिर के शेष रहने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और वे भक्तवत्सल सदाशिव संतुष्ट होकर वहीं प्रकट हो गए। प्रभु सदाशिव ने उसके सिरों को पूर्ववत स्वस्थ करके उसके मनोवांछित फल तथा अतुल बल प्रदान किया। तब उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर उस राक्षस
रावण ने हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर कल्याणकारी शिव जी से कहा। रावण बोला, हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंकापुरी ले चलता हूँ, मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, मैं आपका शरण में हूँ। सूर्य जी बोले, तब इस रावण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे शिव परम संकट में पड़ गए और खिन्न मनस्तक होकर उन्होंने कहा। शिव जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, तुम मेरे महत्वपूर्ण बात सुनो। तुम उत्तम भक्ति से युक्त होकर मेरे इस श्रेष्ठ शिवलिंग को अपने घर ले जाओ, किंतु तुम इस लिंग को भूमि पर जहां भी रख दोगे यह वहीं पर स्थित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। जब जैसा चाहो वैसा करो। सूर्य जी बोले, उन शिव जी के इस प्रकार कहने पर राक्षसेश्वर रावण ठीक है ऐसा कहकर उसे लेकर अपने घर चला। उसके बाद शिव जी की माया से मार्ग में ही उसे लघु शंका की इच्छा हुई। तब पुलस्त्य का पुत्र वह सामर्थ्यशाली रावण मूत्र के वेग की रोकने में समर्थ नहीं हुआ। तब उसने वहां एक गोप को देखकर उससे प्रार्थना कर उस शिवलिंग को उसी को दे दिया। एक मुहूर्त बीतने पर वह गोप शिवलिंग के भार से पीड़ित होकर व्याकुल हो उठा और उसने पृथ्वी पर रख दिया। इस प्रकार व्रज सार से उत्पन्न हुए वह लिंग वहीं पर स्थित हो गया, जो दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे मुने, वह लिंग तीनों लोकों में वेदनाथेश्वर नामक नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सत्पुरुषों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं पूजन के सारे पापों को दूर करने वाला है और मुक्ति प्रदान करने वाला है। सारे लोकों का कल्याण करने के लिए उस लिंग को वहां स्थित हो जाने पर रावण श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपने घर चला गया और उस महान असुर ने अपने पत्नी से अत्यंत हर्षपूर्वक सारा वृत्तांत बताया। इस वृत्तांत को सुनकर इंद्र आदि सभी देवता तथा निष्पाप मुनिगण आपस में विचार कर वेदनाथेश्वर से आसक्त बुद्धि वाले हो गए। हे मुने, उस समय ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवगण वहां आए और उन्होंने विशेष विधि से अतिशय प्रीतिपूर्वक शिव जी का पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस ब्रजसार में शिवलिंग को विधिवत स्थापना की और उसका वेदनाथ नाम रखकर उसकी वंदना की और सत्वन करके वे स्वर्गलोक को चले गए। ऋषि बोले, हे तात, उस लिंग के वहां स्थित हो जाने पर जहां तथा रावण के घर चले जाने पर यह क्या घटना हुई उसे विस्तार से कहिए। सूर्य जी बोले, अति उत्तम वर प्राप्त कर घर जाकर महान असुर रावण ने सारा वृत्तांत अपनी पत्नी से कहा और वह बहुत आनंदित हुआ। हे मुनीश्वरों, वह सारा वृत्तांत सुनकर वे इंद्र और आदि देवता तथा मुनिगण अत्यंत व्याकुल होकर आपस में कहने लगे। देवता बोले, यह दुरात्मा रावण देवद्रोही खल तथा दुर्बुद्धि है। शिव जी से वरदान पाकर यह हम लोगों को बहुत अधिक दुखित करेगा। हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, अब फिर क्या होगा। एक तो वह स्वयं दुष्ट है, दूसरे अब वरदान प्राप्त कर और भी उद्धत हो गया है, अतः हम लोगों का कौन सा अपकार नहीं करेगा। तब इस प्रकार दुखित हो इंद्रादि देवता एवं मुनिगण नारद जी को बुलाकर व्याकुल हो करके पूछने लगे। देवगण बोले, हे मुनि सतम, आप सभी कार्य करने में समर्थ हैं, अतः हे देवर्षि देवगणों के दुखनाशक का कोई उपाय बत कीजिए। यह महाखल रावण क्या क्या नहीं कर डालेगा। हम लोग इस दुष्ट से सर्वथा पीड़ित हैं, अतः अब हम लोग कहाँ जाएं। नारद जी बोले, हे देवताओं, आप लोग दुखी मत होइए, मैं जा रहा हूं और कोई उपाय करके शंकर की कृपा से देवताओं का कार्य अवश्य करूंगा। सूर्य जी बोले, ऐसा कहकर वे देवर्षि नारद रावण के घर गए और उसके सत्कृत होकर प्रीति से उन्होंने वह सब कहा। नारद जी बोले, हे राक्षसोत्तम, तुम धनी हो और श्रेष्ठ शिव भक्त हो। हे तपोधन, हे रावण, तुम्हें देखकर मेरा मन आज बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। अब तुम शिवाराधन संबंधी अपने संपूर्ण वृत्तांत को कहो। तब उनके इस प्रकार पूछने पर रावण ने यह वचन कहा। रावण बोला, हे महामुने, तप करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर मैंने वहां बहुत समय तक अत्यंत कठोर तप किया। हे मुने, जब शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तब वहां से आकर मैं पुनः वृक्ष समूह के समीप दूसरे प्रकार से तपस्या करने लगा। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य रहकर, वर्षा में स्थंडिल शाही होकर
और शीतकाल में जल के मध्य में रहकर 3 प्रकार से मैंने तप किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने वहां अति कठोर तप किया, फिर भी जब मेरे ऊपर थोड़ा भी शिव जी प्रसन्न न हुए, तब मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैंने भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापित करके तथा पार्थिव शिवलिंग बनाकर गंध, चंदन, धूप, विविध निवेद तथा आरती आदि से विधि पूर्वक शिव जी का पूजन किया। प्रणिपात, पुण्यप्रद स्तुति, गीत, नृत्य, वाद तथा मुखाग्नि समर्पण के द्वारा मैंने शंकर जी को संतुष्ट किया। हे मुने, उन उपायों तथा अन्य बहुत से उपायों द्वारा शास्त्रोक्त विधि से मैंने भगवान शिव का पूजन किया। जब भगवान शिव संतुष्ट होकर प्रकट नहीं हुए, तब मैं अपने तप का उत्तम फल न प्राप्त कर दुखी हुआ। मेरा शरीर तथा बल को धिक्कार है, मैंने तप को भी धिक्कार है। ऐसा कहकर मैंने वहां स्थापित अग्नि में बहुत हवन किया। इसके बाद यह विचार करके कि अब मैं इस अग्नि में अपना शरीर को ही आहुति दूंगा, मैं उस प्रज्वलित अग्नि में सन्धि में अपने सिरों को काटने लगा। मैंने एक एक करके 9 सिर भली भांति काटकर उन्हें पूर्वत शुद्ध करके शिव जी को समर्पित कर दिया। हे ऋषि श्रेष्ठ, तब मैंने 10वां सिर काटना प्रारंभ किया। उसी समय ज्योति स्वरूप शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। उस भक्त वत्सल ने शीघ्र ही प्रेम पूर्वक कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें मनवांछित वर दूंगा। तब उनसे एक ऐसा कहने पर मैंने महेश्वर का दर्शन किया और हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। तदंतर मैंने उनसे यह वर मांगा, मुझे अतुल बल दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या दुर्लभ हो सकता है। संतुष्ट हुआ को कृपालु शिव ने तथास्तु यह वचन कहकर मेरा सारा मनोवांछित पूर्ण कर दिया। उन परमात्मा शिव जी ने अपने अमोद दृष्टि से देखकर वेद के समान मेरे सिर को पुनः यथा स्थान जोड़ दिया। उनके ऐसा करने पर मेरा शरीर पहले के समान हो गया और उनकी कृपा से मुझे सारा फल प्राप्त हो गया। उसके बाद मैंने द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वृषभ ध्वज वहीं पर स्थित हो गए और वेदनाथेश्वर नाम से तीनों लोक में प्रसिद्ध हो गए। दर्शन एवं पूजन करने से ज्योतिर्लिंग स्वरूप महेश्वर मुक्ति देने वाले तथा लोकों में सबका हित करने वाले हैं। हे देवऋषि, मैं उस ज्योतिर्लिंग का विशेष रूप से पूजन करके और उसे प्रणाम कर तीनों लोकों को जीतने के लिए यहाँ आया हूँ। सूर्य बोले, इसका यह वचन सुनकर आश्चर्यचकित हुए देवऋषि नारद जी मन ही मन हंस करके रावण से कहने लगे। नारद जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, सुनो, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करो, मेरा कथन कभी भी असत नहीं होता। तुमने जो कहा कि शिव जी इस समय मेरा सारा हित कर दिया है, उसे तुम कदापि सत्य मत मानना। ये शिव तो विकारग्रस्त है, वे क्या नहीं कह देते हैं। जब तक उनकी बात सत्य नहीं होती तब तक कैसे मान लिया जाए तुम मेरे प्रिय हो। अतः तुम्हें मैं उपाय बताता हूँ। अब तुम पुनः जाकर उनके अहित के लिए कार्य करो। तुम कैलाश को उखाड़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम कैलाश को उखाड़ दोगे तब सब कुछ सफल हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। इसके बाद उसे पूर्व की भांति स्थापित कर पुनः सुखपूर्वक लौट आना। अब निश्चय पूर्वक समझ बुझकर तुम जैसा चाहो वैसा करो। सूर्य बोले, उनके इस प्रकार कहने पर प्रारब्धवश मोहित उस रावण ने इसमें अपना हित समझा और मुनि की बात को सत्य मानकर कैलाश की ओर चल पड़ा। उसने वहां जाकर कैलाश पर्वत की उखाड़ना प्रारंभ किया, जिससे उस पर स्थित सभी प्राणी पदार्थ परस्पर टकरा कर गिरने लगे। तब शिव जी भी यह देख कर कहने लगे, यह क्या हुआ। तब पार्वती ने हंसकर उन शंकर से कहा। पार्वती बोली, आपने शांतात्मा महावीर को जो अतुल बल दिया था, उसे उत्तम शिष्य बनाने का यह फल प्राप्त हो गया। यह सब उसी की शिष्य से हुआ है। सूर्य जी बोले, पार्वती के इस व्यज्ञ वचन को सुनकर महेश्वर ने रावण को कृत धन तथा बल से गर्वित समझकर उसे शाप दे दिया। महादेव जी बोले, हे दुर्भक्त रावण, हे दुर्मते, तुम घमंड मत करो। अब सीधी तुम्हारे हाथों के घमंड को दूर करने वाला यहाँ कोई उत्पन्न होगा। सूर्य बोले, इस प्रकार वहाँ जो घटना घटी उस नारद जी ने भी सुन लिया और रावण भी प्रसन्नचित्त होकर जैसे आया था वैसे ही वहाँ से अपने स्थान को चला गया। उसके बाद बलि तथा शत्रुओं के अभिमान को चूर करने वाले रावण ने
शिव जी के वरदान को सत्य मानकर अपना बल से विमोहित हो सारे जगत को अपने वश में कर लिया। शिव जी की आज्ञा से प्राप्त महातेजस्वी दिव्य अस्त्र से युक्त उस रावण के बराबरी करने वाला कोई भी शत्रु उस समय नहीं रहा। हे ऋषिगणों, इस प्रकार मैंने वेदनाथेश्वर के महात्म्य का वर्णन किया, जिससे सुनने वाले मनुष्यों का पाप विनिष्ट हो जाता है। इति श्री शिव महापुराणे चतुर्थाया कोटिरुद्र संहितायां वेदनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नाम 8वां अध्याय आया। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटिरुद्र संहिता में वेदनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य वर्णन नामक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मेरे भोलेनाथ की जय। हर हर गंगे हर हर महादेव। इसके साथ ही मैं आप सबों को प्रार्थना पूर्वक करते हुए आरती करूंगा। आरती के बाद हम लोग यह करेंगे, लघु आरती करूंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भमं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय जय राम। हे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। हे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। हे प्रभु राम श्री राम जय जय राम। हे हर हर महादेव शंभो शंभो हर हर महादेव। 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 शंभो शंभो शीतलीकरण कश्यप हर हर महादेव। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, चितपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ। हनुमान जी महाराज और गणेश जी महाराज को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ। रामचंद्र जी महाराज भी आज यहाँ पधार कर इस कथा को श्रवण किए, इसलिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं अपने गुरुदेव आचार्य संगीत कृष्ण जी को भी धन्यवाद देता हूँ। कुलदेवी कृष्णसती माता को भी धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम मैं गणपति गणेश जी से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करता हूँ कि आप महालक्ष्मी जी के साथ रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज के साथ हमारे यहाँ निवास कर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। विश्व का कल्याण करें, यही हमारी प्रार्थना है। आवाज सभी देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर फिर आकर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ को गौर बिंदोरा के रूप में आसन ग्रहण करने के लिए और कथा सुनने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ, संभव हो तो आप भी कीजिए कि प्रार्थना बिना कोई भी कार्य संभव नहीं। हे महादेव, मैं आकाश राजगढ़िया बंसल गोत्र उत्पन्न उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र सांवरिया बाबा का शिष्य प्रदीप मिश्रा जी के प्रेरणा से इस कथा की ओर आगे बढ़ा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव, मेरे हितकारी, मेरे से जुड़े सभी लोग जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, सभी इसको अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। हे महादेव, मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ, मेरे से जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े बंधु बांधव, जो भी मेरे व्यवसायीगण हैं, सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। जो भी हितकर हैं उनको आप कल्याण कीजिए। हे महादेव, इस चैनल से सुनने वाले सभी लोगों का कष्ट का हरण कर लीजिए। आपके ही कृपा से सभी काम होगा महादेव। कोरोना वायरस को नष्ट कर दीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। जन का कल्याण कीजिए महादेव, मुझ पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए, यही आपसे अनुरोध है। इसके साथ ही मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ कि मेरा सारा कष्ट तो आपको पता ही है। बार बार
मांगने से भी, लेकिन मांगना मेरा फर्ज है, क्योंकि आप मेरे पितामह हैं। पिता के समक्ष पिता जानते हुए भी चाहता है कि मेरा बच्चा बोले। हे महादेव, मेरे जो अभी जीवन में कष्ट चल रहे हैं, उस कष्ट को आप किस प्रकार ख़त्म करेंगे, व्यापार कैसे बढ़ाएंगे, परिवार किस प्रकार चलाएंगे, वह आप जानते हैं। मैं तो बस आपका ही भरोसे, प्रभु के भरोसे हाँको रे गाड़ी। और सच यही है कि मैं आपके भरोसे ही अपनी गाड़ी हाँक रहा हूँ। अब आप ही जानो, आपका काम जाने। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारी दर कष्ट हर, हर हर महादेव घर घर महादेव, हर हर महादेव घर घर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव घर घर महादेव, हर हर महादेव घर घर महादेव, हर हर महादेव घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।